Hello students, welcome to maths class of class 7, and today we will solve the further problems of exercise 1.2. In the previous class we have solved problems to question number 4, and today we shall begin with question number 5. So question number 5 is, a certain freezing process required that room temperature be lowered from 45 degrees Celsius the rate of 6 degrees Celsius everywhere. What will be the room temperature 9 hours after the process begins? So क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें हमें जो है एक रूम के टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करना है, और हमें वो जो डिक्रीजिंग रेट है वो 6 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे के हिसाब से हमें डिक्रीज करना है। तो हमें बताना है कि 9 घंटे बाद कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। सो कम टू द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें एक रूम के टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करना है। मतलब करंट टेम्परेचर क्या है? करंट टेम्परेचर है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस पर आवर। सो द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 9 आवर्स हमें फाइंड करना है। पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे, अगर 1 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस के रेट से घट रहा है, मतलब पर आवर 6 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। सो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर्स फाइंड करेंगे। तो 6 × 9 = 54 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो हमारा आया है इसको हम घटा देंगे इसमें। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 9 आवर्स इज इक्वल टू 45 माइनस 54 डिग्री सेल्सियस। माइनस करेंगे तो 45 में 54 जब हमने माइनस किया आ गया 9, और ऑपरेटर साइन ये रहेगा हमारा। सो हमारा आ गया कितना? -9 डिग्री सेल्सियस आंसर। एक बार फिर से, करंट टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस था, और हर घंटे जो है हमारा 6 डिग्री सेल्सियस के रेट्स के हिसाब से टेम्परेचर घट रहा था। तो हमें 9 घंटे बाद कितना रूम टेम्परेचर होगा वो फाइंड करना था। तो अगर पर आवर 6 डिग्री सेल्सियस के रेट से घट रहा है, तो 9 घंटे बाद हमारा टेम्परेचर कितना घट चुका होगा? 54 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें टेम्परेचर पता करना है 9 घंटे बाद का। तो हमने 45 डिग्री सेल्सियस जो कि करंट टेम्परेचर था, उसमें हमने 9 घंटे बाद का टेम्परेचर को घटा दिया। हमारा आंसर आ गया इतना। Now, next question. In a class test containing 16 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every wrong answer. Give the answers of the following question. तो एक क्लास में टेस्ट लिया जाता है जिसमें 16 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और हर एक गलत
आंसर के लिए 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इसी के बेस पे हमें जो नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमें आंसर बताने हैं। सो मनप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चन बट ओनली 4 ऑफ देम आंसर्स आर करेक्ट, फाइंड हर टोटल स्कोर। मनप्रीत सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है लेकिन उसके केवल 4 आंसर सही होते हैं, तो हमें उसका टोटल स्कोर पता करना है। तो हम पहले इसमें टोटल क्वेश्चंस 16 मार्क्स फॉर marks awarded for correct answer is 4 and marks awarded for wrong answer -2. क्लियर। नाउ फर्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय मनप्रीत। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है? सारे मतलब 16। टोटल करेक्ट आंसर्स कितने टोटल करेक्ट आंसर्स देता है? 4। सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, अगर 4 आंसर उसके सही हैं तो हर एक सही आंसर के लिए हमारे 4 मार्क्स होते हैं। तो 4 सही आंसर्स के लिए हमारे कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स। अब टोटल रॉन्ग आंसर, टोटल रॉन्ग आंसर्स हो गए। जब 16 में 4 सही हैं तो हमारे 12 गलत होंगे। सो मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इक्वल टू 12 इंटू -2, तो हो गया हमारा कितना? -24। क्लियर। अब फाइनल स्कोर बाय मनप्रीत पूछा गया है, तो फाइनल स्कोर बाय मनप्रीत, फाइनल स्कोर पूछा गया तो हम ये प्लस ये कर देंगे। तो 16 प्लस -24 इक्वल्स 16 -24 इक्वल टू -8। तो मनीष का फाइनल स्कोर कितना रहा? -8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कार्तिक अटेम्प्ट्स 14 क्वेश्चंस and only 2 of them answers are wrong. Find the total score. कार्तिक जो है 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है और उनमें केवल 2 उसके गलत होते हैं, तो हमें उसका टोटल स्कोर पता करना है। क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय कार्तिक 40। करेक्ट आंसर्स, कितने करेक्ट आंसर्स देता है वो? 12। सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 12 इंटू 4 इक्वल टू 48। अब रॉन्ग कितने देता है वो? 2। सो मार्क्स फॉर wrong answers equal to 2 into -2 equal to -4. Therefore
फाइनल स्कोर फॉर कार्तिक, सेम चीज़ करेंगे 48 प्लस -4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को करना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, A company manufactures blankets. In one season, company made 12,000 blankets, and out of them 4,000 blankets were defective due to improper weaving. Company sold fresh or right pieces at a profit of 100 rupee per piece, and defective piece at a loss of 180 rupee per piece. Find its loss or profit. एक कंपनी ब्लैंकेट्स बनाती है और एक सीजन में उसने जो है 12,000 ब्लैंकेट्स बनाए, जिसमें से 4,000 ब्लैंकेट उसके खराब हो गए। जो अच्छे ब्लैंकेट थे वो कंपनी ने 100 रुपये के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिए, और जो ख़राब ब्लैंकेट थे वो कंपनी ने 180 रुपये के लॉस में सोल्ड कर दिए। तो हमें उसका लॉस और प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल ब्लैंकेट्स कितने हैं? 12,000 फ्रेश ब्लैंकेट्स, 8,000 so profit on फ्रेश ब्लैंकेट्स कितना हो जाएगा? 800 रुपये पर ब्लैंकेट के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं, तो 8,000 इंटू 100 किया तो हमारा आ गया कितना? ये इतना रुपये। डिफेक्टिव ब्लैंकेट्स कितने हैं? 4,000। लॉस ऑन डिफेक्टिव ब्लैंकेट्स, हर ब्लैंकेट पे 180 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 4,000 पे कितना हो जाएगा? 180 रुपीज़ का 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया हमारा 20,000 रुपीज़। अब हमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है कि उनको प्रॉफिट हुआ है टोटल या लॉस हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट 8 लाख पहुंच रहा है, जबकि लॉस 7,20,000 पहुंच रहा है। तो हमारे यहाँ पे होगा प्रॉफिट देयरफॉर प्रॉफिट मेड बाय कंपनी इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 7,20,000 घटा दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। The product of one positive and one negative integer is always a negative integer. This is true. Integers are closed under multiplication. This is also true. Multiplicative inverse of an integer is the reverse of that integer. False. Multiplicative identity is 1. True. Product of an integer and 0 is always 0. True. Multiplicative inverse of 0 is not 0. True. तो ये थे आप लोगों के ट्रू एंड फॉल्स, एंड आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई। आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।